हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हम रोजाना कई स्कैम्स के मुतालिक सुनते हैं। हम में से कुछ लोग तो इन स्कैम्स का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन जिस स्कैम के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही अजीब स्कैम है। एक आदमी ने पिज्जा स्कैम किया, यानी इस स्कैम में पिज्जा शामिल था। कैसे? आइए ये छोटी सी लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक शहर है मियामी, काफी मशहूर शहर। यहाँ एक पिज्जा रेस्टोरेंट है, इसका नाम रोमांस पिज़्ज़ेरिया है। इस पिज्जा रेस्टोरेंट का मालिक एक आदमी जीसस रोमान है। ये आदमी 40 साल से पिज्जा बिजनेस में है। ये पिज्जा रेस्टोरेंट मियामी के एयरपोर्ट के करीब मौजूद है और काफी मशहूर है। एयरपोर्ट के करीब जो होटल्स हैं, वहां रुकने वाले लोग इसी पिज्जा रेस्टोरेंट से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। इसका पिज्जा बहुत पसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक अजीब बात होना शुरू हो गई। दोस्तों, हुआ ये कि इस पिज्जा रेस्टोरेंट को इंटरनेट पर बहुत ही बुरे रिव्यूज मिलना शुरू हो गए। कभी किसी को शिकायत होती कि इनका पिज्जा कच्चा है, यानी अंडर कुक्ड है, और कभी किसी को शिकायत होती कि पिज्जा में बहुत ही लो क्वालिटी की चीज और सॉस वगैरह इस्तेमाल हुई है। रोमांस पिज़्ज़ेरिया का मालिक बहुत परेशान था कि अचानक ये हो क्या रहा है। इसने अपने कारोबार को बनाने में बहुत मेहनत की थी और अब इसकी आंखों के सामने इसका कारोबार तबाह हो रहा था। इसकी सेल्स भी गिर रही थी। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले इस आदमी ने परेशानी में इन लोगों से राब्ता करने का फैसला कर लिया जो इसके पिज्जा को बुरे रिव्यूज दे रहे थे, और जो बात सामने आई वो इंतहाई हैरानकुन थी। इस आदमी को एहसास हुआ कि ये जो लोग इसको बुरे रिव्यूज दे रहे हैं, इसने इनको कभी पिज्जा डिलीवर किया ही नहीं। इन लोगों ने जिस नंबर पर पिज्जा ऑर्डर किया था, वो नंबर रोमांस पिज़्ज़ेरिया का था ही नहीं। रोमांस पिज़्ज़ेरिया का मालिक हैरान था कि इन लोगों ने कहां से पिज्जा ऑर्डर किया है और कौन इसके रेस्टोरेंट का नाम यूज कर इनको पिज्जा बेच रहा है। दोस्तों, इसने पुलिस को कांटेक्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम लग रहा था। पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक आदमी को अरेस्ट कर लिया। इस आदमी का नाम होजे मार्टी एल्वेरेस था। यही आदमी रोमांस पिज़्ज़ेरिया का नाम इस्तेमाल कर लोगों को पिज्जा बेच रहा था। एक ऐसा अजीब स्कैम जो पुलिस ने भी पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, हुआ ये कि ये आदमी होजे इसी शहर मियामी में रहता था। इसने देखा कि रोमांस पिज़्ज़ेरिया का पिज्जा काफी मशहूर है और मियामी आने वाले लोग इस पिज्जा को बहुत शौक से खाते हैं। तो होजे के जहन में एक अजीब प्लान बन गया। इस आदमी ने रोमांस पिज़्ज़ेरिया के नकली फ्लायर्स छपवाए और इन फ्लायर्स पर अपना नंबर लिख दिया। इसने ये फ्लायर्स एयरपोर्ट के करीब होटल्स के बाहर लोगों को देना शुरू कर दिए। वो लोग जो मियामी कुछ दिनों के लिए आते थे, वो लोग जिन्हें रोमांस पिज़्ज़ेरिया का पिज्जा काफी पसंद था। होजे इन नकली फ्लायर्स पर रोमांस पिज़्ज़ेरिया का नाम लिखता और कोई जबरदस्त सी ऑफर लिख देता। लोग होजे के नंबर पर कॉल करते ये समझकर कि ये रोमांस पिज़्ज़ेरिया कॉल कर रहे हैं, और होजे इनको पिज्जा अपने ही घर में बनाकर होटल्स में डिलीवर कर देता। यानी ये आदमी रोमांस पिज़्ज़ेरिया का नाम इस्तेमाल कर अपना पिज्जा बेच रहा था। लेकिन दोस्तों, नकल के लिए भी अकल चाहिए। होजे जो पिज्जा बना रहा था वो बहुत बुरी क्वालिटी का था। चीज, पिज्जा सॉस, टॉपिंग्स, डो, हर चीज इतनी बुरी थी कि लोगों से वो पिज्जा खाया ही नहीं जाता था। अक्सर तो इसका पिज्जा अंडर कुक्ड होता था, यानी कच्चा रह जाता था, और तभी लोग रोमांस पिज़्ज़ेरिया को इंटरनेट पर बुरे रिव्यूज देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इन्होंने रोमांस पिज़्ज़ेरिया से पिज्जा ऑर्डर किया है। पुलिस ने जब होजे को अरेस्ट किया तो रोमांस पिज़्ज़ेरिया के मालिक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इसको जेल हो, लेकिन इस आदमी ने मेरे कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। होजे अब जेल में है और इसका ये अजीब पिज्जा स्कैम अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।